बच्चों, आज मैं वो पास्ट परफेक्ट का जो भाग छूटा हुआ था, आज मैं उसको लेके आया हूँ। फिर उस दिन हम आपको ये बताए थे आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार समाप्त होते हैं। एक कार पहले समाप्त होता है, दूसरा कार बाद में समाप्त होता है। इसका हमने अफर्मेटिव बताया था। आज हम बताएंगे आपको इसका इंट्रोगेटिव। देखिए, जैसे क्या राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी। बच्चों ध्यान दो इस बात पे, ये क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है क्या। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, ये क्या जो शब्द आया है ये इसके लिए आया है, सीता के लिए आया है। इसका वाक्य क्या सीता जा चुकी थी राम के आने से पहले। तो अब ऐसा नहीं कि क्या राम के पहले आ गया है तो आप इसको लगाइए ना, इसका ये होगा कि क्या सीता जा चुकी थी। दूसरी बात जान लो, इसमें कार पहले कौन समाप्त हुआ है, सीता का जाना, और कार बाद में कौन समाप्त हुआ, राम का आना। अर्थात जो कार बाद में समाप्त होगा वह पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और जो कार पहले समाप्त होगा वह पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो कार जो है बाद में समाप्त होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या सीता जा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, हैड सीता गॉन बिफोर राम केम। बात समझ गए। देखिए यहां पर क्या पहले आया, कंफ्यूज तनिक मत करिएगा आप लोग कि यहां पर क्या पहले आ गया है, तो ये राम के लिए नहीं आया है, ये सीता के लिए। क्या सीता जा चुकी थी राम के आने से पहले। इस तरह ये सिंगल हो गया। डबल के देखो, राम के आने से पहले सीता क्यों जा चुकी थी। देखिए ये तो क्लियर हो गया, डबल हो गया, और सीता के लिए ही आया है, तो फिर वही होगा, वाई हैड सीता गॉन बिफोर राम केम। अब देखिए फिर एक बार मैं आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां प्रश्नवाचक शब्द कहां आया है, वाक्य में पहले आया है। यहां कहां आया है, बीच में आया है। अब ये देखना है किसके लिए आया है, बार बार जब आप पढ़ोगे तब मालूम होगा कि प्रश्नवाचक किसके लिए आए हुए हैं। लेकिन ये तो कंडीशन आपकी पहले वाले की है, जब वाक्य में पहले या पूर्व आएंगे, जब वाक्य में पहले या पूर्व आएंगे उसके लिए है। और जब बाद वाला कंडीशन आता है, जैसे यहां पहले के बाद आएगा, तब क्या होगा, पहले आप इसकी तोड़ लीजिए इसका। हाँ चलिए देखिए बच्चों, यहां पर आप देखिए, क्या सूर्य छिपने के बाद वह यहां आया। अब आप देखो यहां बाद आ गया। अब बाद वाले में आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखेंगे, ये तो क्लियर है आपको कि बाद वाले में पास्ट भी लिखा जाता है। कौन सा, अब पास्ट इंडेफिनिट कौन लिखा जाता है, जो कार जो है बाद में समाप्त होता है। तो पहले सूर्य छिपा और उसके बाद वह यहां आया, यही तो है ना, सूर्य छिपने के बाद। तो लेकिन अब क्या किसके लिए, क्या वह यहां आया सूर्य छिपने के बाद। अब देखिए ये कार बाद में समाप्त हुआ है, ये पास्ट में जाएगा। तो आप जानते हो पास्ट टेंस में जो सहायक क्रिया लगती है, पास्ट में डिड लगता है। तो क्या हो जाएगा, डिड ही कम हियर आफ्टर द सन हैड सेट। बात समझ गए। और ठीक इसी तरह डबल भी हो जाएगा, सूर्य छिपने के बाद वह यहां क्यों नहीं आया। जैसे लिखो, सूर्य छिपने के बाद वह यहां क्यों नहीं आया। अब तो बच्चों देखो फिर से यही बात, पहले सूर्य छिपा तब वहां उसका आकार समाप्त हुआ, तो यहां पर ये डबल हो गया। तो क्या लिखेंगे, वाई डिड he not come here
आफ्टर द सन हैड सेट। ये पास्ट परफेक्ट का पूरा नियम हमने आपको बता दिया, जितने भी नियम थे। कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसमें पार्ट है, जैसे कि यार अध्यापक के आने से पहले कितने विद्यार्थी यहां से जा चुके थे। तो जरा मैं इसको बता दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे घंटी बजने से पहले कितने लड़के यहां पहुंच चुके थे। अब बच्चों ध्यान दो, घंटी बजी नहीं है अभी और लड़के यहां पहुंच चुके हैं, अर्थात कार्य पहले समाप्त हुआ है। ये वाला वाक्य जो होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ये वाला वाक्य पास्ट टेंस में जाएगा। अब यहां देख कितने लड़के यहां पहुंच चुके हैं, तो आप याद रखो कि हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग वहां होता है जहां पर क्या होता है, जैसे ये हाउ मेनी मतलब काउंटेबल नाउन, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं, और हाउ मच का प्रयोग वहां होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि दोनों का अर्थ होता है कितना, दोनों का अर्थ क्या होता है कितना। बताओ यहां पर कितने लड़के आप गिनते हो तौलते हो, तो यहां पर हाउ मेनी लग जाएगा। यहीं पर दूसरा कुछ होता, या मतलब अनकाउंटेबल दूध होता, कितना दूध वह पिया, तो दूध तो आप गिनते नहीं हो, दूध आप तौलते हो, तो यहां पर अनकाउंटेबल हो गया। तो यहां पर एक काउंटेबल नाउन है, तो कितने लड़के यहां पर आए, तो क्या होगा हाउ मेनी बॉयज हैड कम। अब देखिए कम क्यों आया, कम केम कम का सेकंड फॉर्म केम होता है और कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। तो हाउ मेनी बॉयज हैड कम हियर, सॉरी यहां पहुंचना है, यहां रीच लगा दीजिए। हाउ मेनी बॉयज हैड रीच्ड हियर बिफोर द बेल रैंग। अब हमें पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा टेंस आप समझ गए होंगे, और इसका नोट्स बनाइएगा और कमेंट्स द्वारा भेजिएगा, जो आपको समझ नहीं आएगा फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।